गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। रिलेटेड टीजीटी है। ये जो रिलेटेड टीजीटी हैं ये इम्पोर्टेंट है और 10-10 करके जो है ना, 10-10 करके इडियम्स और फ्रेजेस हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो लेट ना करते हुए आज का पहला इडियम्स है ना, ये बियर गार्डन। ये बियर गार्डन के मतलब होता है, ये बियर गार्डन का मतलब होता है ये प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टरबेंस, है ना। जहाँ शोर और अशांति का स्थान, जहाँ शोर शराबा होता है, जहाँ शोर शराबा होता है उसे ये बियर गार्डन कहा जाता है। ये बियर गार्डन कहा जाता है। दूसरा है ये बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड शॉक, एक अप्रत्याशित झटका। ये बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड शॉक, मतलब एक अप्रत्याशित झटका। तीसरा है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनफेथफुल पर्सन। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनफेथफुल पर्सन, है ना, बेवफा व्यक्ति। बेवफा व्यक्ति। क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचना। क्लोज सेव का मतलब नैरो स्केप, खतरे से बार बार बचना। नैरो स्केप, खतरे से बार बार बचना। ये कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन अनबिलीवेबल एंड स्टूपिड गॉसिप। एन अनबिलीवेबल एंड स्टूपिड गॉसिप, एक अविश्वसनीय और मूर्खतापूर्ण गपशप। 6 में देखेंगे ये क्राई इन द वाइल्डरनेस। इसका मतलब होता है ये यूजलेस एफर्ट, मतलब एक बेकार प्रयास। बेकार प्रयास। ये क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है एक बेकार प्रयास। इसके बाद 7 में है ये फीदर इन वंस कैप। इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग एक और उल्लेखनीय उपलब्धि, अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट। अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट। आगे देखते हैं। 8वां है ये फ्लाई इन द ओइंटमेंट। ये फ्लाई इन द ओइंटमेंट का मतलब होता है समवन हु स्पॉइल एंजॉयमेंट। कोई है जो आनंद खराब करता है, कोई जो है आनंद खराब करता है। इसके बाद है ये मोडेस्ट। ये मेयर्स नेस्ट। मेयर नेस्ट का मतलब होता है ये फॉल्सली क्लैम्ड इन्वेंशंस का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है एक झूठा दावा किया गया, है ना, आविष्कार। ये मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है ये फॉल्सली क्लैम्ड इन्वेंशन, मतलब एक झूठा दावा किया गया आविष्कार। 10 और लास्ट वन है ये मूट पॉइंट। ये मूट पॉइंट का मतलब होता है ना, मीनिंग होता है ये मैटर दैट इज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू डिस्कशन। ये मैटर दैट इज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू डिस्कशन। ओपन टू डिस्कशन, है ना। 10 लास्ट है ये मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये मैटर दैट इज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू डिस्कशन। ओपन टू डिस्कशन। तो इस प्रकार से 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इसी तरह से मैं आऊँगा 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद।